आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से फैल रही है और एक खबर है एजुकेशन के सेक्टर से। खबर ये आ रही है कि PW जो कंपनी है, फिजिक्स वाला जो कंपनी है, वो दृष्टि IAS को एक्वायर करने वाली है। क्या है पूरा मामला और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, साथ में हम ये सवाल का जवाब भी खोजने का प्रयास करेंगे कि इंडिया में जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्या एजुकेशन एक धंधा बनकर रह गया है? इसके पीछे जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, वो क्या कहती है, पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार फिजिक्स वाला जो कि एक प्रमुख एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी है, दृष्टि IAS को अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स की बात करें तो ये जो डील है वो लगभग 2500 से 3000 करोड़ की होगी। यह जो डील है वो PW के आगामी IPO से पहले होगी। आप सब दृष्टि IAS को जानते हैं, जिसे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने स्थापित किया था। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाला एक प्रमुख संस्थान है। यह वित्त वर्ष 2024 में संस्थान ने लगभग 405 करोड़ का राजस्व और 90 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसका मुख्य केंद्र दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित है, जो कुल राजस्व का 58% योगदान देता है। बात फिजिक्स वाला की करें, जो जी और नीट परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है, अब अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का राजस्व 1940 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन इस अवधि में उसका घाटा बढ़कर 1131 करोड़ हो गया। ये अधिग्रहण उसे UPSC परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करेगा और इसके ऑफलाइन उपस्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दृष्टि IAS के CEO विवेक तिवारी ने इस खबर को अफवाह बताया है। हालांकि बात फिजिक्स वाला की करें तो फिजिक्स वाला की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जो बयान है वो नहीं आया है। हालांकि अगर ये खबर सही है और ये अधिग्रहण होता है तो इंडियन टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों, ये थी खबर जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन हम इस वीडियो में जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि इंडिया जैसे देश में जो कोचिंग का ट्रेंड इतनी ज्यादा, खास करके लॉकडाउन आने के बाद इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और यह सही मायनों में जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और उतनी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। डेटा के अनुसार भारत में कोचिंग बाजार का जो मार्केट है लगभग 58,000 करोड़ रुपए का हो गया है और 2025 में यह और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कोटा, दिल्ली, इसके अलावा पटना जैसे जो बड़े शहर है वो कोचिंग का हब बन चुके हैं। फिजिक्स वाला, दृष्टि IAS, इसके अलावा आपका जो आकाश बायजूस है, ये सारे ऐसे कंपनियां हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े जाइंट बन चुके हैं। पर एक सवाल है जो अभिभावक उठाते हैं कि क्या ये बढ़ते कोचिंग का जो चलन है उससे भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्या नुकसान हुआ है? तो क्या अब शिक्षा केवल उन्हीं के लिए है जो महंगी फीस दे सकते हैं? अगर हम इन कोचिंग सेंटर्स के फायदे की बात करें तो इनसे छात्रों को गाइडेंस मिलता है, कठिन परीक्षाओं की तैयारी बेहतर होती है, टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन शिक्षा हर जगह पहुंच रही है। लेकिन नुकसान ये है कि इनकी फीस इतनी अधिक होती है कि हर छात्र इसे वहन नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बोर्ड परीक्षा और जो नियमित शिक्षा कोचिंग की वजह से कमजोर होती जा रही है। मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटना बढ़ रही है। आए दिन हम खबरों में सुनते हैं कि कोटा जैसे जगह में छात्र सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो है शिक्षा बनाम बिजनेस। आज शिक्षा ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन गया है। पर सवाल ये भी उठता है कि अगर ये कोचिंग संस्थान स्कूलों और कॉलेजों की जगह ले रहे हैं, यदि हाँ, तो फिर सरकारी शिक्षा का क्या भविष्य है? सबसे पहला हल तो यह है कि स्कूल कॉलेजों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, कोचिंग फीस को एक सीमा तक नियंत्रित किया जाए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए छात्रों को काउंसिल दी जाए और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे। भारत जैसे देश में जहाँ पे इतना टैलेंट है, यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या यंग है, ऐसे में भारत अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है तो भारत को हर फील्ड में इसका फायदा देखने को मिलेगा। हम अक्सर सुंदर पिचाई जैसे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि सारे भारतीय मूल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि इन्हें बाहर जाना क्यों पड़ा? अगर इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, बच्चों को जॉब मिलती, तो इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। तो क्यों ना हमारे यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत करें, एजुकेशन पे हमारे GDP का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, ताकि हमारे यहाँ से जो टैलेंट है उसको बाहर ना जाना पड़े और वो अपने देश में रह के कुछ काम कर पाए और वो अपने देश में रह के देश के लिए काम कर सके। आए दिन भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं। स्थिति पहले के मुकाबले ज़्यादा बदल भी रही है, विकास भी हो रहा है, ज़मीनी सच्चाई भी है। और दूसरी ज़मीनी सच्चाई इसके साथ ये भी है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा की जो प्रणाली है, हाशिए पर जा रही है।
अगर आप सरकारी स्कूलों के बच्चों को देखेंगे, उनको जो बेसिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वो एकदम ना के बराबर है। और आज के कंपटीशन के युग में न केवल आपको किताबी ज्ञान चाहिए, बल्कि आपको टेक्नोलॉजी से भी पूर्ण तरह से परिचित होना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या इन कोचिंग सेंटरों की वजह से जो स्कूल का ऐसा हाल हो रहा है, क्या ये सुधरेगा, या आने वाले टाइम में कोचिंग सेंटर और जो एजुकेशन है केवल कुछ लोगों की मुट्ठी में होगा, और जो छात्र बड़े पैसे देकर एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं, क्या वही पढ़ पाएंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।